नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीनतम नगरी बनारस के नज़दीक एक छोटे से गांव में बिमला और उसकी मां रहा करते थे। बिमला के पिता का निधन हो चुका था। बिमला एवं उसकी मां जो भी काम मिल जाता था उसे करके अपना गुजर बसर किया करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ समय पश्चात बिमला की मां बीमार रहने लगी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी बिमला पर आन पड़ी थी। बिमला किसी तरह अकेले काम करके अपना एवं अपनी मां की देखभाल किया करती थी, लेकिन गांव देहात होने की वजह से रोज़ काम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बिमला एवं उसकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि काम करने के बाद जो थोड़े से पैसे मिलते उसकी मां की दवाइयों में ही खर्च हो जाते थे। लेकिन बिमला समझदार एवं धैर्यवान लड़की थी। कुछ दिनों से उसने पूरे गाँव में घूम घूम कर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया और अपना जीवन जीने लगी। बिमला माँ दुर्गा की भक्त थी। जब भी उसे डर लगता या अकेलापन महसूस करती, माँ दुर्गा का नाम जपने लगती थी और अपने मन को शांत कर अपने काम में लग जाती थी। किसी तरह गरीबी में अपना एवं अपनी माँ का गुजर बसर कर रही थी। कुछ दिनों से बिमला को लग रहा था कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है। वह हमेशा ही एक ऐसी औरत को अपने आसपास देखती थी और महसूस करती थी जो बहुत ही सुंदर परिधान में होती थी, लेकिन ठीक से देख नहीं पाती थी। जब भी नज़र गड़ाकर देखने की कोशिश करती, वो महिला अदृश्य हो जाया करती थी। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा और उसने ये बात अपनी माँ को भी बताई, लेकिन माँ ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो बिमला ने भी उसे अपने मन का भ्रम समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दिन प्रतिदिन लगातार ऐसी घटना होने लगी तो बिमला धीरे धीरे इस बात से डरने लग गई। जब भी उस औरत को अपने आसपास महसूस करती तो वो घबरा जाया करती थी। धीरे धीरे उसका डर बढ़ते ही जा रहा था और अब उसने रात के समय भी उस औरत को अपने घर के आसपास देखा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो बस माँ दुर्गा का नाम जपते जपते सो जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही डर के साए में रहती थी। एक समय कुछ ऐसा हुआ कि बिमला डरते डरते माँ दुर्गा का नाम जपते जपते जब सो गई तो उसके घर में तेज रोशनी सी फैलने लगी। उस तेज रोशनी से उसकी नींद खुल गई। वह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि साक्षात माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा भवानी उसके घर में उसके सामने खड़ी दिखी। पहले तो बहुत ही अचंभित हुई, फिर अपने आप को संभालते हुए माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ी। बिमला को यह सपना ही लग रहा था। तभी माँ दुर्गा भवानी जगदम्बे ने बिमला से कहा, हे पुत्री, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुनने के बाद बिमला ने थोड़ा अपने आप को सहज महसूस किया। बिमला माँ जगदम्बे भवानी के मुखमंडल को एकटक निहारने लगी। ऐसा कांतिवन लालिमा लिए हुए मुखमंडल बिमला ने पूरे संसार में किसी का नहीं देखा था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये मेरी माँ ही है, ये ही जगत माता दुर्गा माता हैं। माँ भवानी ने आगे कहना शुरू किया, तुम हमेशा निस्वार्थ भाव से मेरा नाम लेती थी, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना पड़ता था। वो औरत जो तुम्हारे आसपास दिखाई पड़ती थी वो मैं ही हूँ। तुम अकेली नहीं हो इस संसार में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम ऐसे ही सच्चे मन से अपना काम करती रहो। इतना कहकर माँ दुर्गा अदृश्य हो गईं। बिमला अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी, क्योंकि उसे माँ दुर्गा के दर्शन हुए थे। वह बहुत ही खुश हो गई और माँ दुर्गा की कृपा से धीरे धीरे उसकी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया एवं अब माँ बेटी फिर से सुखमय जीवन जीने लगे। कहा जाता है, जो भी माँ दुर्गा जगदम्बे भवानी का सच्चे मन से नाम लेता है, उनका व्रत उपवास करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है और उन्हें दिल से पुकारता है, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं एवं उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखना न भूलें। जय माता दी।